तो जाहिद भाई आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओह माय गुडनेस, माशाल्लाह, तो श्योर, क्यों नहीं। पहला क्वेश्चन ये है, जब पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को देखा तो उनका मतलब रिएक्शन क्या था? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, शिरक की कितनी किस्में हैं? कुरान में वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता जिसमें और बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं पढ़ा जाता? हाँ, एक सेकंड। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, वो कौन से नबी थे शाबाश। जो अपनी कब्र में खुद जाकर लेट गए? खुद जाकर लेट गए थे। हाँ, ये टीनेजर खासकर, और वो टैटूज ज्यादा बनाते हैं बेशक, टीनेजर। बेशक। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाहिद बशीर और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में। तो आज की इस एपिसोड में हमें यहाँ पे छोटे छोटे चंद नन्हे बच्चे मिले हैं एंड हम इनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि वो इस्लाम के बारे में कितना इल्म रखते हैं, क्या वो सिर्फ कोचिंग ही करते हैं या इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं। सो चलिए अब उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो जाहिद भाई आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओह माय गुडनेस, माशाल्लाह, तो श्योर, क्यों नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, ठीक है, 3 साहबजादे, जैसे जिनका नाम था, एक का नाम था हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम और हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, सही जवाब। माशाल्लाह। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश। की एज क्या थी निकाह के वक्त? निकाह के वक्त उम्र दोनों की माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 25 थी, 25 साल, ठीक है, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र शरीफ थी 40 साल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कितनी थी? 8 साल थे उनकी उम्र शरीफ इंशाल्लाह। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, शिरक की कितनी किस्में हैं? शिरक की मेनली 2 किस्में हैं, ठीक है, शिरकी असगर और शिरकी अकबर। जी सही है जवाब। सो तो मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले वही कहाँ पर नाजिल हुई? सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई थी वो गार हिरा में हुई थी, ठीक है, मक्का मुकर्रमा में। आप तो जब पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को देखा तो उनका मतलब रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था कि उन्होंने फिर हज़रत अपने बीवी को, यानी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, मैंने पहली बार आज जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा। वो शॉक हो गए। वो शॉक हो गए वीकेंड से। खानी काबा का नक्शा किसने तैयार किया? खाने काबा का नक्शा वो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। तो कुरान की पहली आया क्या थी और कहाँ पर नाजिल हुई? पहले आयत जो थी वो इकरा 20 में रब्बिकल्लज़ी खलक़ थी, ठीक है, सूरह अलग की पहले की 5 आयत, ठीक है, वो गार हिरा में हुए थे नाजिल मक्का मुकर्रमा में। तो कुरान की सबसे शाबाश। बड़ी सूरा कौन सा है? कुरान की सबसे बड़ी सूरह जो है वो है सूरह बकरा, और छोटी सूरा? सूरह कौसर। कुरान में वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता जिसमें और बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं पढ़ा जाता? हाँ, एक सेकंड। सूरह तौबा, ठीक है, उसकी बिस्मिल्लाह शरीफ इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रिवायत में ये मिलता है कि उस वक्त और एक सूरह नाज़िल हो रहा था, ठीक है, जिसका नाम था सूरह अनफाल। तो सहाबा किराम जो उस वक्त कुरान लिख रहे थे वो कंफ्यूज हुए, ठीक है, तो फिर उन्होंने उसके साथ ही उसको मिला दिया। चंद रिवायत में यही मिलता है। तो ये कुरान का दिल कौन सा सूरह है? किस सूरह को कहा जाता है? कुरान का दिल सिंपली सूरह यासीन को कहा जाता है। यस। वो कौन से नबी थे शाबाश। जो अपनी कब्र में खुद जाकर लेट गए? थे। हाँ, ये हारून अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। हाँ, वो कौन से नबी थे जिसका मौजा लाठी थी? जिसका मौज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और बस थैंक यू। आज और के लिए कुछ? इतना ही बस। और कुछ पूछना है? बस। सब पूछो।
बस बस थैंक यू। लास्ट पे आपकी कोई मैसेज रहेगी स्पेशली आपके जैसे एज ग्रुप वाले लोगों तक? यस यस, ट्रेंडिंग में नहीं रहे कि लाइक आज तक आप जैसे किसी के साथ मिलते हैं उनके अगर इस्लाम के बारे में कुछ पूछेंगे उनको पता ही नहीं पता ही होता नहीं है। होता है। एग्जैक्टली हाँ। लगभग किसी मतलब 1% 100 में से अगर उनको कोई सॉन्ग बोलेंगे या सॉन्ग बोलेंगे Exactly. टिप से बोलेंगे कौन सा Exactly, सॉन्ग है, हाँ, हाँ। और अगर नात बोलेंगे पता ही नहीं पता होता ही नहीं है। होता, हाँ, ये नबियों के बारे में पूछेंगे कुछ। एक को मैंने आपकी वीडियो में देखा, एक को नबी का बाबा का नाम भी नहीं पता था। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली अपने हजरत नबियों का नाम तक नहीं पता होता है, और आधों को तो कलमा भी पता नहीं होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये इसीलिए मैं मैसेज देता हूँ उन बच्चों को, टीनेजर खासकर, और वो टैटूज ज़्यादा बनाते हैं बेशक, टीनेजर। बेशक। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब छोड़ दीजिए, आखिर में हमें क़यामत में आखिर अल्लाह के सामने खड़ा होना है। खड़ा होना है। बेशक। आप दुनिया भी बनाइए और आखिरत भी आखिरत भी बनाइए, बनाइए। बेशक, आप बस बेशक। दुनिया के पीछे मत भागिए, इससे आपकी आखिरत भी खराब हो जाएगी और दुनिया भी दुनिया भी। बेशक बेशक लिटरली आपने हमें बहुत खुश किया। एंड ये लीजिए हमारी तरफ से, ठीक है, दोनों इसको पढ़ लेना मिलजुल के, ठीक है। आपको इस्लाम के बारे में और भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया आपका, कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इस पेज को। हाँ, जिससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस्लाम के बारे में। व्हाट इज़ इस्लाम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है? फ्री में, हाँ, थैंक यू ना सो कोई मच। कॉस्ट है ना कुछ, बिल्कुल फ्री में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि पता चले लोगों को कि बाकी क्या लोगों इस्लाम तक भी क्या इस्लाम है। की बात पहुंच पाए। यस, बेशक इस्लाम की इम्पोर्टेंस क्या है। एग्जैक्टली। चलिए शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।